अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा ने तो बुलवाया ही था कि 15 अप्रैल के आगे पाछे के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। कुछ टेम्पररी पोस भी आ सकता है, लेकिन युद्ध की औरा इतनी लंबी है, उतनी गहरी है कि इतना इंसान ये सोचेगा कि मैं युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं, बाद में कर ही लेगा। मतलब वो दुविधा में रहेगा, धंधरा मतलब एक द्वंद्व में रहेगा, एक कसमकस में रहेगा। विश्व के कई नेता करूं तो क्या करूं, मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर वो कोई अच्छा डिसीजन अभी नहीं ले पाया, आज नहीं ले पाया, तो आगे 15 अप्रैल के आगे पीछे ऐसे दिन आ रहे हैं। और ख़ास करके जैसे ही 20 अप्रैल आएगा, 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का वक्त ऐसा है, ऐसा गहरा है, ऐसी समय की कठिनता है कि इस विश्व का भावी तय करेगा, थल वर्ग की दिशा और दशा तय करेगा। इतना गहरा समय हम 15 अप्रैल के आगे पीछे और ख़ास करके 20 अप्रैल के बाद 20 से 30 अप्रैल के बीच हम देख सकते हैं। तो ये पूरी हमारी समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए, जो मानव सभ्यता, जो हम गैलेक्सी में रह रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। ये जो कालखंड मैंने बताया, आज या कल कभी भी अगर, लेकिन ये दुविधा में रहे, कसमकस में रहेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे चल दिया तो 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन और ख़ास करके 20 अप्रैल से जो 30 अप्रैल तक का जो वक्त है, ये पूरे विश्व का, मिडल ईस्ट की जंग का, यूक्रेन और रशिया की जंग का दिशा और दशा तय कर देगा। विश्व युद्ध की गहराई, उसकी गंभीरता, उसकी भयंकरता लोगों को दिखने लगेगी। यहाँ तक दिखने लगेगी कि हाँ, परमाणु बम अब गिर सकता है। मैंने बोला था कि आप न्यूज़ में देखेंगे मास डिस्ट्रक्शन के ऐसे हथियार चलेंगे कि आप न्यूज़ में देखोगे आज लाखों गए, आज करोड़ों गए, ये गांव, ये शहर, ये कस्बा ख़त्म हो गया, आज ये देश ख़त्म हो गया। मिडल ईस्ट और यूरोप की जंग से दुनिया के कई देशों का नामो निशान मिटने जा रहा है, उनकी संस्कृति ख़त्म होने जा रही है। तो ये सब उसका जो एक आगे का स्टेप है, वो 15 अप्रैल से आगे पीछे और ख़ास करके 20 अप्रैल से जो 30 अप्रैल तक का वक्त है, ये वक्त तय करेगा और आप सभी को मालूम हो जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लोग टीवी पे न्यूज़ देखना भी बंद कर देंगे, इतनी जाने हर दिन जाएगी। न्यूज़पेपर भी मंगवाना बंद कर देंगे, व्हाट्सएप पे भी सबको ब्लॉक कर देंगे, सब न्यूज़ की चैनल भी निकालेंगे कि भाई जितना भी दिन रहे हम सुकून से रहें। ऐसा माहौल बनेगा, करोड़ों अरबों रुपया युद्ध के मैदान में स्वाह हो जाएगी। दुनिया की इकोनॉमी तरबरार जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी और उसके कारण दुनिया के कई देशों में ऐसा माहौल बनेगा, एक टाइम भी खाना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे अस्त्र शस्त्र चलेंगे कि पीने का पानी भी मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो दिशा पकड़ने जा रही है, इसको यही 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन और ख़ास करके 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो वक्त है, ये वक्त
उसको दिशा और दशा दे सकते हैं। और ये दिशा जो पकड़ेगी और युद्ध की भयंकरता जो पकड़ेगी, जो दिशा पकड़ेगी, उसके हिसाब से 2027, उसके हिसाब से 2028, 29 तक ये भयावह चलती रहेगी। ऐसे समझ लिए तो 30 तक, लेकिन मैंने 28 तक क्वार्टर फाइनल बोला है, 32 तक सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल। उसमें जो सबसे पिकअप आवर्स है वो अभी 26, 27 और 28, 29 तक का सबसे एक पिकअप ईयर्स है। जो भी जिधर भी होना है वो सब सेटलमेंट हो जाएगा। ईसा मूसा का भविष्य यही कालखंड में तय हो जाएगा। भारत भी महासत्ता बन के उभरेगा तो 2029 के बाद ही उभरेगा। ऐसे हर रोज दिन न्यूज़ आते हैं, कई एक्सपर्ट बताते हैं कि हर दिन अमेरिका को युद्ध में इतना खर्चा हो रहा है, अमेरिका फाइनेंशियली बर्बाद हो रहा है। तो आप सबको ये भी तो ख्याल आया होगा कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल कंटिन्यूस वॉर कर रहा है, तो उसके पास कहाँ से आते हैं ये सब पैसे? किसी का ध्यान नहीं गया आज तक। 1 महीने 40 दिन की जंग में अमेरिका थक जा रहा है। वो ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा। यहाँ तक उसकी पोजीशन आ गई है कि अभी वो चाहता है कि ये युद्ध में कैसे भी करके ख़त्म कर दूं, चाहे ऐसे अस्त्र शस्त्र डाल दूं कि 1 ही दिन में ईरान ख़त्म हो जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग को भी ख्याल आया होगा कि इतना पैसा इजराइल के पास कहाँ से आया? सोचा आपने? जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, वो डीप स्टेट में ज़्यादातर इजरायली बेस के मूल यहूदी है। उनके पास इतने पैसे हैं, वो अमेरिका जैसी महासत्ताओं को भी खरीद सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी बैंक को भी खरीद सकते हैं। इशारा काफी है। अमेरिका ईरान के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन के हथियार का प्रयोग करके उसकी सब जितनी एसेट है, ब्रिज है, पेट्रोल गैस के जो भी उसके सोर्सेस है, वो ख़त्म करके भी बाहर निकलना चाहे तो मुश्किल है। लेकिन निकल भी जाए तब भी इजराइल ये जंग करता ही रहेगा। उसकी जो सोच है उसके हिसाब से तो वो पूरा अरब कंट्री, पूरा ईरान, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों को जब तक वो ख़त्म नहीं करेगा, ख़त्म होते देखेगा नहीं, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ये विश्व युद्ध के प्रणेता ही इजराइल है। अगले 7 साल, 10 साल, 5 साल जितना भी लड़ना चाहे वो लड़ता ही रहेगा। उसकी सोच है। नेतन्याहू खुद बोले कि जब तक खलीफा नहीं आएगा तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कितनी फाइनेंशियल तैयारी की। ये सब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 40 दिन में अमेरिका फाइनेंशियली ये हो गया, वो हो गया। और अमेरिका अरब देशों से पैसा मांग रहे हैं उनके लिए लड़ाई करने के। भाई लड़ाई का पैसा हमको दो, क्योंकि ये युद्ध आपके लिए भी हो रहा है, ये युद्ध का एडवांटेज आपको भी है। तो इजराइल की तैयारी कैसी? उनके पीछे ये डीप स्टेट ही है। ग्रेटर इजराइल की चाह ये ग्रेट वर्ल्ड को खत्म कर देगा। ग्रेटर इजराइल की चाह ये ग्रेट वर्ल्ड को खत्म कर देगा। और मैंने आगे भी बोला है कि जो इजराइल और रसिया कर रहे हैं वो भारत के लिए ही कर रहे हैं, भारत के लिए ही लड़ रहे हैं। आगे आपको फिल फीचर में सब बातें समझ में आएगी। उनको एहसास हो गया जाएगा, इवन रसिया को और इजराइल को, इवन अमेरिका को, कि हमने जो किया
जानबूझकर किया, अज्ञानता से किया। जो हम सोच रहे थे कि हमारे लिए कर रहे हैं, वो तो हमने भारत के लिए ही किया। यही तो कल की रुद्र भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने, हमने महाभारत में उनकी लीला देखी थी, अभी भी वो ही लीला उनकी कंटिन्यूस हो रही। बहुत स्मार्ट खिलाड़ी है वो कृष्ण, वो माधव, वो जगन्नाथ प्रभु, वो विष्णु, वो नारायण, बहुत स्मार्ट, शकुनियों के शकुनी है। संजय दोस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। मैंने जो डेट दी है, अगर कुछ होना है, कुछ पोज होना है लड़ाई में, आज हुआ कल हुआ ठीक है, अदरवाइज ये 15 अप्रैल के आगे पीछे के दिन और ख़ास करके 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो वक्त है, वो ये पूरे विश्व का भावी तय करेगा। ये तीसरे वर्ल्ड का दिशा और दशा तय करेगा। और जो इन फ्यूचर में एक ही लाखों करोड़ों आदमी हताहत होने हैं, मर जाने हैं, जिनके ऊपर रासायनिक केमिकल अणु हथियार चलने हैं, हम देखेंगे न्यूज़ में कि 8 लाख इतने लाख गए, इतने करोड़ गए। तो वो दशा और दिशा तय करने का जो एक इम्पोर्टेंट कालखंड है, वो 15 अप्रैल से आगे थे और 20 अप्रैल से 30 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बस एक ही बात बोलता हूँ, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, खूब खूब नाम स्मरण कीजिए। अगर आपके पास फालतू का समय है तो टीवी मोबाइल को कम देखें, दोस्तों के साथ गप्पे भी कम मारे और माला हाथ में लीजिए। अपने जो भी इष्ट देव है, आप राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नवदुर्गा, आपके अल्लाह, जो भी है आपके महावीर, भूत, जिसको भी मानते हैं, जिस गुरु को भी मानते हैं, उसका नाम स्मरण कीजिए। क्योंकि अभी आगे विश्व की कमान परमात्मा के हाथ में ही रहने वाली है। और जिसने भी जो स्वरूप में उसका शरण लिया है, वो ही आगे सर्वाइव करेगा। और उसके साथ प्लान भी रेडी रखिए। 1950 के पहले के जो ब्लैक एंड वाइट ज़माने की हमारी हिंदी फिल्म थी, उस टाइम के लोग किस प्रकार से रह रहे थे, बस वो देख लीजिए, आपको प्लान भी समझ में आ जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।